जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 4G इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट को 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है और जो ट्रायल बेसिस पर दो डिस्ट्रिक्ट में गांधरबल और उधमपुर में 4G को रिस्टोर किया था उसको कंटिन्यू रखा गया है। तो साफ तौर पे इससे तमाम वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे थे, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी या फिर जितना भी वो ऑनलाइन कंटेंट जो है वो थ्रू इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट पढ़ते थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगातार आने वाले समय में भी आने वाली है। तो अगर हम अर्बन एरिया की बात करें वहाँ 2G कहें कि कुछ हद तक चलता है, लेकिन अगर हम वही पैटर्न की बात करें रूरल एरिया में, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रिव्यू कमेटी ने यही कहा कि 4G जो है ठीक तरीके से यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो उधमपुर में हो या फिर गांधरबल में हो, लेकिन अब उसे फिर 30 सितंबर तक एक्सटेंड करना और वो लोग, आप तमाम लोग जो कि छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एक और मुश्किल अभी और दिन झेलनी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन जो है वो लगातार पास आ रहे हैं? सबसे पहले मेरा नाम अजय लखोत्रा और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि 4G स्टार्ट करना था अगर कहीं पे, तो जम्मू से ज़्यादा पीसफुल रीजन कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जम्मू एक ऐसा सूबा है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का जो सबसे पीस वाला इलाका माना जाता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी लोग रहते हैं। तो यदि आज 4G यहाँ पे बहाल करना या नहीं करना वो एक बात है, लेकिन आज जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर भी एक प्रश्न मार्क लगाता है कि क्या जम्मू के लोग आज कई ऐसे डिस्ट्रिक्टों से ज़्यादा वो वायलेंट हो गए हैं जिनके ऊपर इनको भरोसा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे 4G नहीं दे पा रहे। मैं आता हूँ अपनी बात पे जो स्टडी मटेरियल का। जनाब मैं आपको बताता हूँ, मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, ज़ीरो लाइन से मेरा कोई 4-5 किलोमीटर आगे हूँ मैं। तो वहाँ पे हम लोगों को जब 4G चलता था तब 2G का नेटवर्क मिलता था। आज 2G आप हालत बता सकते हो। पिछला सेमेस्टर और आज का सेमेस्टर भी ऑनलाइन शुरू हो गया कागज़ों पे, लेकिन मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ। किसकी बदौलत? 4G की बदौलत, क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। मैंने 6 महीने से अर्जियां दाखिल की हुई हैं BSNL के दफ्तर में, जो हमारा सरकारी एक टेलीकॉम कंपनी है, वहाँ पे, और बाकी कंपनियों में भी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे कोई वहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन दे दें, लेकिन वहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि आपका रिमोट एरिया है, हम लोग आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। यदि आप हेल्प नहीं कर सकते तो फिर आप हमें 4G दे दो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इन्हीं मसलों को लेके हमने कई दफ़ा अपने GC मुर्मू साहब, जो भूतपूर्व हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और आज के जो मैं सर 15 बार उनसे मिलने की वहाँ पे अर्ज़ी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि छात्रों की कोई मांग नहीं सुनी जा रही। लेकिन वहीं कोई एक पार्टी विशेष के जब नेताओं को वहाँ पे मिलना होता है तो वो आराम से जाते हैं, मिलते हैं और आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो बातें कौन सी करते हैं। यदि आप एक जम्मू प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हो, जम्मू के नुमाइंदगी करते हो, अपने आप को सो कॉल डोगरा लीडर कहते हैं, तो आप जम्मू के डोगरा की कौन सी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हो? सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में यदि है तो वो इंटरनेट है, 4G इंटरनेट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो छात्र वर्ग कर रहा है, उसके साथ अब व्यापारी वर्ग। हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं कहीं पर रिपोर्ट पढ़ रहा था तो पता नहीं 40,000 करोड़ के लगभग हमारे इसकी 4G इंटरनेट की ना होने की वजह से हमारे व्यापार को यहाँ पे क्षति पहुँची है। उसके बाद छात्रों की, जब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि छात्र पढ़ ही नहीं पा रहा। अभी मैं यहाँ पे खड़ा था तो मेरे एक टीचर का मुझे फ़ोन आया, तो मुझे वो यही शिकायत कर रहे थे कि तू एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, हम लोग तुम्हारी अटेंडेंस मार्क करेंगे एब्सेंट, तो आपको पेपर में भी नहीं बैठा देना जाएगा। मैंने मैम को बड़े अदब से ये बोला कि मैम जब मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा तो मैं पेपर में बैठ के कर भी क्या लूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है, ऑनलाइन वाईफाई जोन्स बनाए गए जम्मू में अलग अलग 6 से 7 जगह। आप लोगों ने ट्राई किया जाके कहाँ कहाँ वाईफाई चल रहे हैं? जी हमने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन सुना है कि लगे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि अभी जम्मू में मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन लिए जा रहे हैं और रीज़न सबसे बड़ा ये बता रहे हैं 4G। वो क्यों कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन 2G चल रहा है, 2G में मैक्सिमम बच्चा नहीं आ पाएगा। तो मुझे बताओ, जहाँ तक कि अभी 52, 76 इतने यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के टीचर जो यहाँ पे कोविड पॉजिटिव माने गए हैं, क्या हमें भी तो ये चीज़ हो सकती है? महामारी हर किसी को हो सकती है, इसलिए हमने डिमांड की थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अब जाके रीज़न क्या बता रहे हैं कि 2G है, हम आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं, तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है हम बच्चों के लिए कि ये 4G अगर ये बहाल कर लेते, क्या
क्या पता अभी भी हो सकता है कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे 4500 बच्चे यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने हालांकि ये कहा है कि हम ऑफलाइन पेपर भी लेंगे और ऑनलाइन पेपर भी लेंगे। तो अगर पढ़ाई ही नहीं हुई 2G पे, जैसे कि रूरल एरियाज़ की बात है, वहाँ के बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, तो क्या लगता है आपको ऑनलाइन पेपर किस तरह से दे पाएंगे? ना तो कुछ इन्होंने कुछ पढ़ाया हमें, ना तो सर ऑनलाइन आपको पता ही है 2G की स्पीड से कितना पढ़ा जा सकता है। अब कहते हैं कि PDF दी है हमने आपको, जब ऑनलाइन पढ़ाया है तो फिर ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं लिए जा सकते। एक बात तो ये भी है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप ऑनलाइन, अब इन्होंने पढ़ाया ही नहीं ऑनलाइन तो इनको खुद पता है कि हम नहीं ले सकते पेपर, और ये ऑफलाइन का पैटर्न बता रहे हैं और ऑनलाइन का भी बता रहे हैं। बट अगर देखिए, अगर जम्मू में अभी भी कहीं ना कहीं अगर 4G बहाल किया जाए, कहता हूँ कि कहीं बच्चे कहीं कल खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है, एक बच्चे को भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी यहाँ पे मेंबर ऑफ कितने बच्चे हो सकते हैं, तो फिर वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा, अभी नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं अपना सैनिटाइजर लाओ, सब कुछ आपको अपना यूज़ करना है, हम कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको। तो फिर हम किसकी श्योरिटी लें कि हमें कौन मतलब कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। ना तो हमें घर वाले भी परमिशन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं पेपर हो ना हो आप अपनी पहले जान देखो, सेफ्टी देखो। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं कल के, उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव आए हैं। छात्र ये भी घबरा रहे हैं कि अब जब एग्ज़ाम्स लेने की जो तारीखें आ चुकी हैं तो एग्ज़ाम किस तरह से देंगे, क्योंकि डर है, क्योंकि कोविड किसी को भी हो सकता है। 4G 30 सितंबर तक एक्सटेंड हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाए। अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद हो सकता है, जो कि 8 सितंबर को रिव्यू कमेटी का डिसीजन आया, उसमें शायद जम्मू डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया जाता 4G इंटरनेट को लेकर, लेकिन नहीं किया गया। अब उम्मीद केंद्र सरकार से भी है और तमाम लीडरशिप से भी है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, तो इस तमाम सिनेरियो के बीच में 4G को जम्मू डिस्ट्रिक्ट खास तौर पे, क्योंकि जम्मू विंटर कैपिटल है, यहाँ नहीं चलाना, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और छात्र यही मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कृपया करके जल्दी अपने इस डिसीजन पर रिव्यू लीजिए और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 4G इंटरनेट रिस्टोर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।